नमस्कार दोस्तों। वैसे तो माँ के ऊपर बहुत सारी शायरी और अच्छे अच्छे लोगों ने अपने विचार दिए हैं। हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी, हम गरीब थे ये बस हमारी माँ जानती थी। आज की हमारी कहानी माँ पे है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नदी के किनारे बने एक घर में राहुल, उसकी पत्नी गीता और उनकी बूढ़ी माँ पूनम साथ में रहते थे। राहुल की माँ बहुत बूढ़ी थी, वह अपने आखिरी पड़ाव पे थी। वह बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी घर में उसकी ममता की कोई कद्र नहीं करता था। उनका बेटा राहुल और बहू गीता अक्सर उनके कामों में कमी निकालते और उनको बात बात पर डांटा करते थे। काम करते समय उनके कमज़ोर हाथ होने की वजह से कुछ ना कुछ अक्सर सामान भी उनके हाथ से छूट जाता और वह टूट जाता। ये सब देखकर उनका बेटा और बहू उन पर चिल्लाते। उनका शरीर इतना बूढ़ा था, झुर्रियाँ पड़ जाने के कारण उनका वे लोग मजाक भी बनाते। अक्सर वे अपने बेटे से कुछ लाने को कहती, कोई शिकायत करती, कोई मन की बात कहती, तो उनका बेटा राहुल उनको डांट कर कहता, माँ अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब घर में बैठकर आराम करो और घर के हर काम में दखल देना बंद करो। राहुल की पत्नी गीता भी बात बात पर डांटती। बेचारी बूढ़ी माँ चुप रह जाती, दुखी होती, अपने आंसू छिपाकर रो लेती। एक उनका बेटा राहुल चिल्लाते हुए कहता, माँ आप रोज रोज अपनी दखलंदाजी से मैं परेशान हो गया हूँ, हर समय शिकायत करना बंद करो। बूढ़ी माँ धीरे से कहती, बेटा ये शिकायतें नहीं हैं, माँ का हक अधिकार है। राहुल ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पूनम की तबीयत खराब होने लगी। वह बेचारी कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उनके बेटे और बहू ने पूनम की तबीयत को गंभीरता से नहीं लिया, उसे नज़रअंदाज किया। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ बूढ़े होने की वजह से उनकी उम्र का दोष है। एक दिन पूनम ने राहुल से कहा, बेटा मुझे लगता है मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, पर मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। घर में सब मिलजुल कर प्यार से रहना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना जैसा आप लोगों ने मेरे साथ किया है या करते हो। राहुल इस बात को अनसुना कर देता है और बोला, माँ अब फालतू की बातें सोचना बंद करो, आप कहीं नहीं जाने वाली, हमारे साथ ही रहेंगी। अगली सुबह पूनम अपने बेड पर लेटी हुई थी। उनकी बहू गीता जब उन्हें जगाने गई तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। पूनम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। राहुल और गीता को जैसे सदमा लगा हो। माँ के जाने के बाद जैसे पूरे घर में सन्नाटा फैल गया हो। वहीं घर जो कभी माँ की बातों से खिल उठता था, आज वीरान सा हो गया। पूनम के अंतिम संस्कार होने के बाद राहुल और गीता जब घर वापस आए तो घर वीरान लग रहा था। वही घर का हर कोना उन्हें माँ की याद दिलाने लगा। गीता ने कहा, राहुल हमने माँ के साथ बहुत गलत किया, हमने कभी उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी तकलीफ़ को नहीं समझा। राहुल को भी अपनी माँ की बहुत याद सताने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने कहा, गीता हमने माँ को समझने में बहुत बड़ी भूल की, उनकी ममता को समझ नहीं पाए, लेकिन आज जब वह हमारे साथ नहीं है तो उनकी कमी हमें बहुत सता रही है।
राहुल को पूनम की बातें याद आईं। माँ घर की रौनक होती है, जब वह घर में नहीं होती तो घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा रह जाता है। राहुल ने अपनी माँ का पुराना सामान देखा तो उसमें उसको एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, मेरे बच्चों ने मेरी परवाह नहीं की, लेकिन मैंने उनका हमेशा प्यार और दुआएं दी। एक दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी तब शायद वो समझ पाएँ कि माँ कितनी ज़रूरी होती है। माँ की डायरी पढ़कर वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने ठान लिया कि आज से वह हर किसी का सम्मान करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। दोस्तों, माँ इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को यह तोहफ़ा मिलता है। अपने माँ बाप की कद्र करें और उनका सम्मान करें।